स्टार्ट की हुई बुक सीरीज जिसका नाम है न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर पार्ट 2 बाय स्टीव बर्न्स विद जेना बर्न्स। अभी तक हम इसके 2 चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसका थर्ड चैप्टर जो कि इसके पार्ट 1 का ही एक हिस्सा है, मैनेजिंग द माइंड टू स्टे इन द गेम। पार्ट हम स्टार्ट करते हैं कोटेशन के साथ, दैट इज ड्रामेटिक एंड इमोशनल ट्रेडिंग एक्सपीरियंसेस टेंड टू बी नेगेटिव। प्राइड इज अ लीगल banana peel as are hope, fear and greed. My biggest slip-ups occurred shortly after I got emotionally involved with positions. Add sick quota. अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को कि न्यू ट्रेडर और रिच ट्रेडर के बीच में क्या क्या डिस्कशंस हुए। A good trade is taken when your entry parameters line up. A bad trade is taken out of fear of missing a move. यहाँ पर देखिए गुड ट्रेड और बैड ट्रेड के बीच में डिफ्रेंशिएट किया गया है इस पूरी बुक में। तो यहाँ पर गुड ट्रेड के बारे में बताया गया कि जब आपके एंट्री पैरामीटर सारे के सारे मिलने स्टार्ट हो जाते हैं तभी आप ट्रेड लेते हैं, जबकि बैड ट्रेड आप तब एग्जीक्यूट करते हैं जब आपको ऐसा लगता है कि कहीं आपका मूव छूट ना जाए या आप उसे लॉस ना मिस ना कर दें। तो ये एक फियर से भी जुड़ा हुआ है जिसे फोमो के नाम से जाना गया है, द फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो इस तरीके का अगर आपको फियर है तो आप एक बैड ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। सो द नेक्स्ट वन इज एसेंशियली व्हाट योर फियर इज नॉट द मार्केट्स बट रादर योर inability to do what you need to do when you need to do it without hesitation। जब इसमें अगर आप देख रहे हैं तो इसमें मार्क डगलस ने काफ़ी कुछ कह दिया है कि आपको ये डर नहीं होता कि मार्केट क्या करेगी, इसका आपको डर लग रहा है, बल्कि आप इस चीज़ से डर होते हैं कि जो आपको करना है आप वो नहीं कर पाएंगे। इसमें आपको एक हेजिटेशन रहती है, जबकि आपको करना वो चाहिए जो आपको करना है और आप में हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। सो यहाँ पर अभी देखिए ट्रेडिंग माइंडसेट को रिच ट्रेडर ने डिस्कस किया है न्यू ट्रेडर के साथ। अब ट्रेडिंग माइंडसेट क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व करता है वो हम यहाँ पर देखते हैं। ट्रेडिंग इज़ अबाउट द माइंडसेट नॉट योर प्रेडिक्शंस। अब आपका माइंडसेट कैसा है, आपकी प्रेडिक्शंस को हमें वहाँ पर ट्रेड नहीं करना है बल्कि आपके माइंडसेट को ट्रेड करना है। आप ये सोचते होंगे कि मार्केट अपसाइड जाएगा और अभी ये डाउन निकलेगा, या आपने पहले से ही कुछ लाइंस ड्रॉ कर रखी है और आप बिना उसको क्रॉस किए देने के मार्केट को आप पहले ही अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा वेट करना चाहिए ताकि आपको प्रॉपर सिग्नल्स मिला। गुड ट्रेड्स आर लाइक बसेस, इफ़ यू मिस वन यू जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट वन टू अराइव। गुड ट्रेड्स जो कि अच्छी ट्रेड्स होती हैं वो बसेस की तरह होती है। अगर आपको लगता है कि आपकी एक ट्रेड छूट गई है तो आप वेट कीजिए, वो दूसरी भी आ जाएगी, तीसरी भी आ जाएगी। इस तरीके से मार्केट हर बार आपको अपॉर्चुनिटी देती है। मार्केट इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, बस आपको वेट करना है कि नेक्स्ट वन आपको कब मिलेगी अगर आपकी कोई एक मिस हो जाती है तो। इन द लॉन्ग रन पेशेंस पेज बेटर देन बोल्डनेस फॉर ट्रेडर्स। अब इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। यूजुअली क्या होता है, हम मार्केट में पेशेंस नहीं रखते। हमें लगता है कि कोई एंट्री अगर मिस हो रही है तो लेट हो रही है तो भी हम एंट्री ले लेते हैं। हम बोल रहते हैं कि ये तो डिसीज़न वेस्ट होती है, हमें डिसीज़न लेने ज़रूरी है मार्केट में। जैसे ही कोई मूव दिखे तुरंत डिसीज़न ले लो, तुरंत एग्जीक्यूट कर दो ट्रेड को, बट ऐसा नहीं है। अगर आप पेशेंस रखते हैं, अगर आपकी 2 SL हो चुकी है तो आप पेशेंस रखिए, नेक्स्ट डे मार्केट फिर ओपन होगा। तो ये पेशेंस ही आपको पे करेगा, ना कि आपकी बोल्डनेस। इसमें बोल्डनेस का मतलब है बिना सोचे समझे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देना। लॉन्ग टर्म सक्सेस ट्रेडिंग अ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप विद कंसिस्टेंसी। अब लॉन्ग टर्म सक्सेस कब मिलेगी? हो सकता है आप आज कोई ट्रेड ले ले या कल कोई ट्रेड ले, ऐसे ही करके एक वीक या कुछ दिनों के लिए, हो सकता है 2 वीक भी हो जाए, हो सकता है 1 महीना भी हो जाए, हो सकता है आप 1 साल में भी प्रॉफिटेबल हो। लेकिन आप नेक्स्ट जैसे ही आपका 1 साल पूरा होता है या एक प्रॉफिटेबल जर्नी आपकी कंप्लीट होती है, आप एक ही ट्रेड में या एक ही वीक में पूरे साल का प्रॉफिट देकर आते हैं। तो वो लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं है, जबकि ट्रेडिंग को आपको देखना है एक लॉन्ग टर्म सक्सेस के रूप में कि आप कितना सक्सेसफुल हो पाते हैं, और वो सक्सेस सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म में डिफाइन होगी, शॉर्ट टर्म में नहीं होगी। तो वहाँ पर ये कैसे होगा, लॉन्ग टर्म सक्सेस आपको मिलेगी कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लीजिए और वो कंसिस्टेंसी के साथ लीजिए। अगर आप मान लीजिए कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड तो ले रहे हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है तो भी आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। और अगर आप कंसिस्टेंटली ट्रेड किए जा रहे हैं लेकिन वो हाई प्रोबेबिलिटी वाली नहीं है, आप हर कैंडल पर ट्रेड ले रहे हैं, तो उसमें भी आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं मिलेगा। तो आपको ये दोनों फैक्टर चाहिए, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप भी हो और कंसिस्टेंसी भी हो, तभी आप लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल हो पाएंगे। सो सेल्फ एनालिसिस, अब जब आप ये चीज़ें कर रहे हैं तो उसमें सेल्फ एनालिसिस के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। क्या आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ले रहे हैं, क्या आप कंसिस्टेंटली वैसी ट्रेड ले रहे हैं। अब इसमें आपको क्या क्या देखना है, व्हाट वर योर बिगेस्ट एरर्स। आपने जो भी ट्रेडिंग किया है उसमें आप ये देखिए कि आपने कौन सी सबसे बड़ी गलतियाँ की है। डू यू हैव अ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, क्या आपका सेटअप हाई प्रोबेबिलिटी वाला है। इसको जानने के लिए आप एटलीस्ट 100 ट्रेड कीजिए उस सेटअप में।
अगर आप प्रॉफिटेबल होते हैं तो ही आपका सेटअप काम का है, अदरवाइज वो काम का नहीं है। डू यू फॉलो योर ट्रेडिंग प्लान एंड नॉट योर इमोशंस? क्या आप अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करते हैं और आप अपने इमोशंस को फॉलो नहीं करते? ये आपको पूछना है कि आप इमोशंस को फॉलो करते हो या अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करते हो। आर योर ट्रेड्स बेस्ड ऑन ईगो, ग्रीड और फियर? आपके अगर आपकी ट्रेडिंग जो है वो इमोशंस बेस्ड है तो वो ईगो, ग्रीड और फियर इन तीनों में से किसी पे बेस मिलेगा। तो आप खुद से ये भी पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो कर रहे हैं तो आप इन तीनों को ही नेग्लेक्ट कर रहे हैं। इट मीन्स आप इन तीनों से ऊपर उठ चुके हैं। डू यू ट्रेड फॉर अ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सेटिस्फेक्शन? अब जैसा कि पहले वाले में हमने डिस्कस किया था कि लॉन्ग टर्म सक्सेस क्या है, तो आप क्या चाहते हैं? लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन चाहते हैं या शॉर्ट टर्म? हो सकता है आज आप प्रॉफिटेबल रहे तो, लेकिन आपने 50 ट्रेड करे और 50 ट्रेड के बाद आप प्रॉफिटेबल रहे और आप खुश हैं, आप सेटिस्फाई है कि यस 50 ट्रेड करने के बाद मैं प्रॉफिटेबल हूँ। जबकि लॉन्ग टर्म में 50 ट्रेड आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकती, बिकॉज हर बार ऐसा नहीं होगा कि 50 ट्रेड करके आप प्रॉफिटेबल रहेंगे, वो आपको बड़े बड़े लॉसेस मिलेगा। तो आप क्या चाहते हैं? शॉर्ट टर्म सेटिस्फेक्शन चाहते हैं या लॉन्ग टर्म? ये आपको डिफाइन करना होगा, ये आपके सेल्फ एनालिसिस का हिस्सा रहेगा। सो यहाँ पर हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। अभी हम लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन को डिस्कस करते हैं कि लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन बेसिकली क्या है, किस तरीके से वो डिफाइन होता है। इमोशंस बेस्ड ट्रेडिंग कैन गिव यू अ शॉर्ट टर्म सेटिस्फेक्शन। अभी मान लीजिए कि आज आप थोड़ा सा लॉस में हैं और यहाँ पर आप एक और ट्रेड लेते हैं जो कि आपको प्रॉफिटेबल बना देते हैं, बिकॉज आप लॉस को बियर नहीं कर सकते थे। तो आप इमोशन बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे थे और आपने जस्ट आज के लिए ही खुद को इजी फील करवाने के लिए एक और ट्रेड ले ली, जबकि वो आपके ट्रेडिंग प्लान का हिस्सा नहीं थी। हालांकि उसने आपको प्रॉफिट दिखाया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं हुआ। तो अगर आप इमोशन बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो आपको शॉर्ट टर्म के लिए सेटिस्फेक्शन दे देगा। डिसिप्लिन बेस्ड ट्रेडिंग विल गिव यू अ लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन। अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो कर सकते हैं तो हो सकता है आज आप लॉस में रहें क्योंकि आज आपका सेटअप नहीं बना, लेकिन जब भी आपका सेटअप बनेगा वो आपको 1:2 या 1:3 रिस्क रिवॉर्ड पे ट्रेड देगा। तो वहाँ पर जब आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन होगा। द बिगेस्ट बैटल इज ट्रेडिंग योर एक्चुअल प्लान नॉट योर इमोशंस। जो बैटल है मेन, जो बिगेस्ट बैटल होती है ट्रेडर के माइंड में, वो उसके एक्चुअल प्लान और उसके इमोशंस, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने की होती है कि उसे ट्रेडिंग किस बिहाफ पे करनी है, उसके एक्चुअल प्लान के अकॉर्डिंग या उसके इमोशन पे बेस्ड। ये सबसे बिगेस्ट बैटल रहती है एक ट्रेडर के माइंड में, जिसको उसे सॉल्व करना होता है। द परजर्वरेंस, डिसिप्लिन एंड रिस्क मैनेजमेंट इज व्हाट सेपरेट्स विनिंग ट्रेडर्स फ्रॉम लूजिंग ट्रेडर्स। अब यहाँ पर देखिए विनिंग ट्रेडर्स और लूजिंग ट्रेडर्स में बहुत अच्छा डिफ्रेंशिएट किया गया है। वो 3 चीज़ें उसमें ज़रूर रहेंगी। एक तो उसका डिसिप्लिन, एक उसका रिस्क मैनेजमेंट और तीसरा उसका धैर्य है, उसमें पेशेंस बहुत ज़्यादा होगा, उसका परजर्वेरेंस बहुत ज़्यादा होगा। तो ये 3 जो है ये सेपरेट करते हैं, ये डिफ्रेंशिएट करते हैं विनिंग ट्रेडर को लूजिंग ट्रेडर से। अब यहाँ पर आप इन तीनों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर आप में ये तीनों हैं, अगर आप इन तीनों को लेकर चलते हैं तो ही आप एक बिना ट्रेडर बन सकते हैं, अदरवाइज आप एक लूजिंग ट्रेडर ही रहेंगे, वो भी लॉन्ग टर्म में। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सेटिस्फेक्शन मैंने आपको समझा दिया है। विनिंग ट्रेडर्स और लूजिंग ट्रेडर के जो कंपोनेंट्स है, जो क्वालिटीज़ है, वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, जो कि रिच ट्रेडर ने न्यू ट्रेडर को बताई है। ये सब उनके डिस्कशन का हिस्सा है और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आज की वीडियो के लिए हम इतना ही कंटेंट करेंगे। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, जिसमें और नई लर्निंग्स हमारे साथ रिच ट्रेडर और न्यू ट्रेडर के डिस्कशन से शेयर की जाएंगी। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।